आज हम जेई मेंस के बच्चों के लिए, जो भी बच्चे जेई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके उनके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है न्यूटन्स फॉर्मूला। ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पार्ट है और इस पे एवरी ईयर ज़्यादातर देखे जाए तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होता है, बट थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आइए अब हम जानते हैं न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जानते ही हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे राइट करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, जिसका हम रूट्स ले लेते हैं। रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशंस को। तो हमें बच्चों जनरली जो होता है, ये जब भी न्यूटन्स फार्मूला के बेसिस पे क्वेश्चंस दिया जाएगा तो इसमें आपको एस एन दिया जाएगा, ए एन दिया जाएगा, या यू एन दिया जाएगा, या टी एन दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको इसके फॉर्म में दिया जाएगा। इसमें कोई कोफिशिएंट भी ले सकते हैं, पी रेज टू द पावर अल्फा एन, प्लस या माइनस भी रह सकता है यहाँ पर, और क्यू रेज टू द पावर क्या हो जाएगा बच्चों, बीटा एन हो जाएगा। ठीक है, जो इस क्वेश्चंस को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमें इस टाइप का प्रॉब्लम दिया जाएगा तो हम समझ जाएंगे ये प्रॉब्लम बेस जो होगा ये न्यूटन्स फॉर्मूला के बेस होगा। यहाँ पर पी और क्यू जो होगा कोफिशिएंट होगा, कोई भी नंबर्स होगा, अल्फा और बीटा जो होगा इसका रूट्स होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, और एन जो होगा बच्चों यहाँ पे होल नंबर्स होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये जेई मेंस 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको मैं इरेज कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये पीवाईक्यू है जेई मेंस का 2020 का है। हम 2025 का भी करेंगे, सभी का करेंगे, एडवांस का भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of the equation, be the roots of the equation 5x square plus 6x minus 2 equal to 0 if Sn बराबर अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n, और यहाँ पर बच्चों n जो दिया है 1 2 3। ठीक है, देन इसमें ऑप्शन भी गिवन होता है इसका, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट ऑप्शन जो गिवन है हमें 5s6 प्लस 6s5 इक्वल टू 2s4। बी में क्या है, बी में है 6s6 प्लस 5s5 प्लस 2s4 इक्वल टू 0, और सी में क्या है 6s6 प्लस 5s5 इक्वल टू 2s4। डी में क्या है, तो 5s6 प्लस 6s5 प्लस 2s4 इक्वल टू 0। बच्चों ये हमें क्वेश्चंस गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम क्या बताएं, जब भी हमें इक्वेशन गिवन होगा, या तो हमें एसएन में गिवन होगा, यूएन में गिवन होगा, या टीएन में, या एएन में। ठीक है बच्चों, तो ये मैं बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो जब भी यहाँ पर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो बच्चों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होगा तो हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर ए एन में रहेगा तो आपको ए एन प्लस 2 लेना है, या एस एन में रहेगा तो एस एन प्लस 2 लेना है, या जिसमें रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको लेना है। टी एन में रहेगा तो टी एन प्लस 2 लेना है। ठीक है बच्चों, और x के कोफिशिएंट को ए एन प्लस 1, और क्या लेना है, एस एन रहेगा तो आपको इसमें एस एन प्लस 1 कर देना है, टी एन रहेगा तो टी एन, और कांस्टेंट जो होगा
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को an+2 या sn+2 जिसके अकॉर्डिंगली दिया रहेगा क्वेश्चंस में, और x जो होगा उसको आपको an से an+1 या sn+1 होगा, और जो भी कांस्टेंट होगा आपको उसको an करना है या sn करना है। इसको आप और भी मेथड से कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर को आप डायरेक्ट an से भी कर सकते हैं, आपको जैसे मन होगा आप पुट कर सकते हैं, और x को an-1 से कर सकते हैं, और कांस्टेंट जो होगा उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं an-2 से कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब आपको जान गए हैं, तो अब नेक्स्ट टर्म से आप क्वेश्चंस ही सॉल्व कीजिएगा, बस फॉर्मूला इतना ही है इसमें, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द दिस इक्वेशन इफ एस एन बराबर, ये हमें गिवन है, और एन इक्वल टू 1 2 3 है, तो ये नेचुरल नंबर है। तो हमें इस ऑप्शन में से चूज करना है जिसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा इसका। ठीक है बच्चों, तो हमें गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्या है, 5x² प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अभी बच्चों हम बताए थे, आप एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दोगे, एक्स स्क्वायर अगर एस एन में गिवन है तो क्या आप एस एन भी ले सकते हो, एस एन प्लस 2 भी ले सकते हो, तो आपको जिससे पुट करना है, जिससे भी आपको इजी लगे आप उसको उसमें पुट कर सकते हैं। तो 5 हम एस एन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एस एन प्लस 6, क्या हो जाएगा एस एन -1 माइनस 2 और एस एन -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों अब इसमें आप देखो सबसे हाईएस्ट क्या है, S5 है, S6 है, S4 है, तो S6 है, सभी में आप चेक कर लो, तो S6 है, तो यहाँ पर हम n का वैल्यू क्या पुट करें, जो हमें यहाँ पर क्या आ जाए 6 आ जाए, तो यहाँ पर हमें n का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, पुट n इक्वल टू 6, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, तो 5S6 प्लस 6, और यहाँ से क्या हो जाएगा n-1, तो 6 - 1 क्या हो जाएगा S5 और -2s, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 - 2 तो 4, यहाँ पर यह हो जाएगा। तो अब इसको आप उधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा 5S6 प्लस 6S5 इक्वल टू 2S4 हो जाएगा, जो हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, ए में गिवन है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इसे इजीली कर सकते हैं, जो हमें जेईई मेंस में पूछा गया है 2020 में बच्चों, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है। ठीक है, अब आइए हम 2025 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो जेईई मेंस में पूछा गया है। इरेज करते हैं इसको, इसी के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है बच्चों, हमें गिवन है लेट अल्फा एंड बीटा बी, ये 2000 ये जेईई मेंस में पूछा गया है, 2025 में रिसेंटली पूछा गया है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस √3x माइनस 16 इक्वल टू 0 एंड R and S be the roots of x square plus 3x minus 1 equal to 0 if Pn इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n बीटा रेज टू द पावर n हो जाएगा, एंड Qn इक्वल टू r रेज टू द पावर n प्लस s रेज टू द पावर n। देन हमें बच्चों इसका वैल्यू फाइंड करना है, P25 प्लस √3 P24 अपॉन 2 P23 प्लस Q25 माइनस Q23 अपॉन Q24 इज इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हमें यहाँ से इसको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें इक्वेशंस क्या गिवन है,
एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो आपको p के फॉर्म में गिवन है, तो p के फॉर्म में गिवन है तो आप इसको p के फॉर्म में ले लो। तो एक्स स्क्वायर को किससे आप रिप्लेस कर दो, pn से। यहाँ पर क्या आ जाएगा, pn प्लस रूट 3 क्या आ जाएगा, pn माइनस 1 माइनस 16 क्या आ जाएगा, pn माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर इसमें क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है इसमें, नंबर्स क्या है 25। तो यहाँ पर आप n का वैल्यू क्या पुट करोगे 25। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा p25 प्लस रूट 3 और यहाँ से क्या बन जाएगा p24 माइनस 16 और यहाँ से बच्चों क्या मिल जाएगा 23 मिल जाएगा। तो p23 इक्वल टू 0। तो आप इसको LHS से RHS में लेके चले जाओ, तो p25 प्लस रूट 3 p24 इक्वल टू 16 p23। और बच्चों यहाँ पर 2p23 है तो इसको आप अपॉन में ले लो, तो p25 प्लस रूट 3 p24। आप 16 को क्या नोट कर सकते हो, 2 इंटू 8 नोट कर सकते हो ना, तो 2 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 जो नोट कर सकते हो, तो यहाँ से आपको 2 अपॉन में ला लेना है, तो 2p23 इक्वल टू इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। तो अब ऐसे ही हमें इस इक्वेशंस का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या है बच्चों 0 है, ठीक है। तो इसका हमें फाइंड कर लेना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए आप इसके लिए पुट करेंगे तो इसमें भी हमें हाईएस्ट क्या दिख रहा है 25 दिख रहा है, ठीक है। तो Qn है, तो आप इसको Q में पुट कर लो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को Qn पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा Qn हो जाएगा प्लस 3Qn माइनस 1 हो जाएगा, 3Qn माइनस 1 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा और Qn माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो Q एक बार इसको मैं फिर से नोट कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को आप Qn कर दो प्लस 3Qn माइनस 1 कर दो माइनस Qn माइनस 2 कर दो, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे फिर से हमें क्या पुट करना 25, तो फिर से इसमें हाईएस्ट पावर 25 रखिए, तो n का वैल्यू 25 हो जाएगा। तो Q25 प्लस 3 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा Q24 माइनस Q23 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो फिर मैं इसको उधर लेके जाता हूँ, Q25 और माइनस Q23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये माइनस में आ जाएगा माइनस 3 Q24, ठीक है। तो यहाँ से इसको अपॉन में तो क्या लाना है ओनली फॉर 24 को लाना है, Q25 माइनस Q23 अपॉन में क्या आ जाएगा Q24 इक्वल टू क्या बच जाएगा बच्चों -3 आ जाएगा। तो -3 आ जाएगा, तो अब आप इसका वैल्यू इसमें पुट कर दो। इसका वैल्यू जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो हमें इस पूरे का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो इसका आंसर हमें क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। बहुत ही बच्चों क्या था इजी क्वेश्चन था, जो रिसेंटली हमें 2025 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है बच्चों। आइए इस पे हम और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये तो हो गया था, अब हम लोग इसी में एडवांस के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इजीली गिवन है। ये चलिए पहले इसको हम जेईई मेंस का एक और कर लेते हैं, फिर इस पे हम एडवांस के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं। इस क्वेश्चन में भी क्या है बच्चों, इफ लेट कर लेना है अल्फा कोमा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। और इसमें आपको इसका वैल्यू गिवन है हमें इफ un इक्वल टू अल्फा रेज टू द पावर n प्लस बीटा रेज टू द पावर n, देन u10 प्लस रूट u29 अपॉन 2u8 इज, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चंस है,
आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यह भी हमें न्यूटन्स लॉ के बेस पे क्या है, फॉर्मूला गिवन है, इक्वेशंस गिवन है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो हमें यहाँ से गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, और यहाँ से हमें गिवन क्या है, यू एन, तो यू एन इक्वल टू क्या है, अल्फा रेस टू द पावर n प्लस बीटा रेस टू द पावर n। तो यहाँ से हम जो भी टर्म लेंगे तो इसको यू एन में करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, तो यू एन रूट 2 यू एन माइनस 1 माइनस 8 यू एन माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 10 है, तो यहाँ पर आपको पुट कर देना है n का वैल्यू 10, तो 10 आ जाएगा, तो रूट 2 और u 9 हो जाएगा, u 9 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 क्या हो जाएगा, u 8 हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, u 10 प्लस रूट 2 u 9, रूट 2 u 9 हो जाएगा, रूट 2 u 9, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 8 u 8 हो जाएगा, u 10 प्लस रूट 2 u 9 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, इसको 2u 8 इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। इसका बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, ये हमें किसके वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा। ये हमें जेईई मेंस 2024 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, ये 2024 में ये क्वेश्चंस हमें पूछा गया था। तो इसमें बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है हमें, और भी एक दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। इस पे आपको एवरी ईयर्स देखेंगे जो इसमें पूछे गए क्वेश्चंस रहते हैं जेईई मेंस में, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाते हैं, जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपको उस पे और भी उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही।